हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले जाना टर्म क्या होता है। टर्म, ठीक है, टर्म जैसे कि होता है जैसे कि 2x है। ठीक है, 2x में जो 2 है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो x उसको बोलते हैं वेरिएबल। आपको तो ये पता ही होगा, x को हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो इसका कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो कि नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो कि वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं x। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ये 2 है, ये हमारा कोफिशिएंट है, और ये हमारा x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और जैसे कि टर्म्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, माइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे कि माइनोमियल हमारा होता है, उसको जैसे कि होता है बस एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल में बस एक ही टर्म होता है, उसको जैसे कि 2x एग्जांपल है, इसमें बस एक ही टर्म होता है। ठीक है, और बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, जैसे दो टर्म है 2x प्लस 3, दो टर्म है। बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं। ठीक है, और ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं, जैसे तीन टर्म है 5x² प्लस 2x प्लस 3 है। ठीक है, मतलब पूरा क्या है, मतलब जैसे कि कोफिशिएंट हो गया हमारा 2, और x हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, और 2x जैसे कि अगर एक ही टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, मोनोमियल, और दो टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, और तीन टर्म है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, आपको तो पॉलिनोमियल पता ही होगा, जैसे कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको पता होगा। ठीक है, आपको मैंने अभी समझा दिया, आप समझ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, अभी ये पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे कि जो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि जैसे कि 2x, ठीक है, इसमें इसके हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल x, इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि x 4 है, 3x³ है प्लस 4 है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वो वेरिएबल की पहले हाईएस्ट पावर 3 है फिर 4 है। 3 में से 4, इन दोनों में से मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4, तो इसको हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिग्री है इसका, इस पॉलिनोमियल का डिग्री है ये। ठीक है, और जैसे कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू में x², तो इसके जैसे कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, तो 2 है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। जैसे कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये 3 लिखेंगे। ठीक है, आपको डिग्री पॉलिनोमियल समझ में आ गया, तो अब कुछ और समझते हैं। ठीक है, जीरो अब समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, the value of variable for which the polynomial becomes equal to 0, number of zeros in polynomial are equal to degree। पहले ये वाला देखो, the value of variable for which the polynomial becomes equal to 0 is called zero of polynomial। मतलब जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर उसका वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, वेरिएबल का वैल्यू करके पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, उसकी कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि लीनियर है, लीनियर मतलब 1, तो इसके जो जीरोस होंगे उसको भी वो भी 1 होगा। तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, इसके इसके जो पॉलिनोमियल है उसको, इसका जो जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका 2 होगा, और क्यूबिक है मतलब 3, तो इसका भी हमारा 3 ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। आपको मैं जैसे कि निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि 2x, हम क्या करना है, इसको हमको जीरो जीरो की इक्वल कर देना है। ठीक है, और जैसे कि तो हम कर देंगे फिर 2x इज इक्वल टू में -4, तो x इज इक्वल टू में हो जाएगा 4, -4 नीचे आ जाएगा 2, फिर 2 से -2 में कट गया,
तो एक्स की वैल्यू आ गई -2, एक्स की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू -2 आती है तो ये जीरो का पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। याद रखना अगर लीनियर है, अगर जैसे कि हमारा लीनियर है, जैसे लीनियर है तो हमारा एक ही जीरो बनेगा, और क्वालिटी के तो हमारा 2 जीरो बनेगा, क्यूबिक के तो हमारा 3 जीरो बनेगा, 3 जीरो का पॉलिनोमियल बनेगा। आपको जीरो का पॉलिनोमियल कैसे बनता है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। जैसे कि जैसे कि क्वाड्रेटिक है, जिसमें इसका हाईएस्ट पावर 2 है, क्यूबिक है इसका हाईएस्ट पावर 3 है। जितने जितने मतलब डिग्री, जैसे कि डिग्री जिसकी डिग्री जितनी हाईएस्ट होगी ना, जैसे कि डिग्री हाईएस्ट होगी, जैसे कि इसकी डिग्री हाईएस्ट थी हमारी 3, तो इसके 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे, 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जितनी डिग्री हाईएस्ट होगी उतने ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे, उतने ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मतलब अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस p इक्वल टू x। जैसे कि हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस p इक्वल टू x, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सी भी लाइन है, जैसे कि लाइन बन रही है, ठीक है, ये जितनी बार x x x लाइन को छुएगी उतने इसके जीरो होंगे। जैसे कि एक बार छुआ, 2 बार छुआ, 3 बार छुआ, 4 बार छुआ, 5 बार छुआ, तो इसके 5 जीरोस बनेंगे, ठीक है, 5 जीरोस बनेंगे। और जैसे कि एक सेकंड रुक जाओ, इसको पूरा मिनट डालते हैं। और जैसे कि इसको जैसे कि इसको 2 बार छुआ, 1 2, तो इसके 2 जीरोस होंगे, तो इसके 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस। मतलब ये लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को छुएगी उसके उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है। मतलब ये जो 2.1 है ना, उसमें हमको बस यही करना है, जितनी बार एक्स को छुएगी उतनी जीरोस होंगे, मतलब ठीक है। आप समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि इसमें क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरोस, जैसे कि मार्केट चल देगा दोस्तों। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है और कोएफिशिएंट, उसके बीच का हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जीरो तो माइनस बी अपॉन है। जैसे कि ठीक, जैसे कि होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जैसे कि जो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ यहाँ से हमने ए लिया, यहाँ से हमने माइनस बी लिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, और इसका अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है, इसका मतलब होता है सी अपॉन है। यहाँ से हमने सी लिया, यहाँ से हमने ए लिया, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको पहला पहला टर्म और लास्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर, ठीक है। हमको 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 10 2 5 या 10, 5 1 या 5, तो 2 प्लस 5 आ रहा है, 2x प्लस 5x। तो हम जैसे कि आपको आपको पता ही होगा, जो 7x का जो बीच का होता है हम उसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, तो उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, एक सेकंड में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम इसमें से लेंगे और 5x प्लस 10 इसमें से लेंगे, कॉमन लेंगे,
जैसे कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। और दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जैसे कि 5 के टेबल में 10 आता है, 2 आ रही और 5 आता है, तो 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 2 x प्लस 5, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। x के लिए यहाँ पे आ जाती है हमारी -2, x के लिए आ जाती है -2, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आती है -5। तो ये हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया, यह हो गया हमारा अल्फा, क्योंकि हमारा बीटा, ठीक है। ये सब मिटा के करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लगेगा, जैसे कि फॉर्मूला लगता है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, ठीक है। देखना -b की जगह क्या आ रहा है, एक सेकंड गाइस। तो देखो गाइस, हमारा जैसे कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो अल्फा तो हमारा आया -2 -5, -2 और -5 इज इक्वल टू में हमारा -b क्या है, -b x प्लस बी एक्स प्लस सी, -b गाइस हमारा -7, यहाँ पे -7 है, ठीक है। और हमारा ए होता है, और ये है हमारा x², ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारा 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम -2 -5 हो गया हमारा -7 और रिजल्ट हमारा -7, मतलब हमारा एक प्रूफ हो गया, हमारा मतलब भी प्रूफ हो गया कि हम ये सही है, ठीक है। ये हम हमने इसको वेरीफाई कर लिया अल्फा प्लस बीटा से। अब इसको अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू में -c/a, c/a होगा, c/a, ठीक है। c क्या है इसमें हमारा 10, प्लस अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा इसमें -2 इंटू में -5, सी क्या है हमारा, सी हमारा 10 और ए क्या हमारा 1, -2 -5 10 जाएगा तो हमारा -10 आ जाएगा और जिक्वल टू का -10 आ जाएगा। तो हमारा दोनों से वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 7x का हमने तोड़ दिया, 2x प्लस 5x, फिर हमने इसका अल्फा निकाला प्लस बीटा निकाला, फिर इसके बाद हमने इसको अल्फा प्लस बीटा से वेरीफाई किया, -c/अपॉन से अल्फा बीटा c/अपॉन से वेरीफाई किया, ठीक है। और ऐसे हमें सारे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।